झारखंड में पहली बार ईडी ने जब जमीन घोटाले मामले में 13 अप्रैल को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी, तब ईडी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा घोटाला होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी की टीम को लगातार नए अपडेट्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है तरह तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। बीते दिनों जमीन घोटाले मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद अख्तर। इन 4 आरोपियों को ईडी ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया था और उनसे पूछताछ की जा रही है। बीते दिनों हुए पूछताछ में कई खुलासे हुए थे कि कैसे जमीन घोटाले मामले में कागजों को बदला जाता था और ये खेल कहां से चलता था और किन की संलिप्तता इस पूरे मामले में थी, क्योंकि मामला पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ईडी भी जो है लगातार मामले को जो है आगे बढ़ा रही है, कार्रवाई जो है निरंतर जारी है और तरह तरह के अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। अंतु तिर्की से पूछताछ की जा रही है, इरशाद अख्तर से पूछताछ की जा रही है, अफसर अली से पूछताछ की जा रही है और जो तमाम आरोपी हैं जो कि अभी ईडी के रिमांड पर है उनसे पूछताछ की जा रही है। अब एक नया खुलासा जो है वो सामने आया है। रिम्स के पीछे की एक जमीन है, बड़ा भूखंड है, जिसे फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया गया है। ये नया अपडेट जो है ईडी को पूछताछ में मिली है और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एक बड़ा भूखंड है जिसके कागजात में हेर फेर की गई है और जो नेचर यानी कि सीएनटीएसपीटी अंतर्गत जो जमीन आता है उसके नेचर को बदला गया है, कागजात में हेरा फेरी की गई है और उस पूरे भूखंड को बेच दिया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं अफसर अली समेत तमाम वो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अफसर अली इस पूरे सरगना का मुखिया बताया जाता था जब पहली बार 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ये पूरा खेल कोलकाता से चलता था। कोलकाता में जमीन के जो फर्जी कागजात थे वो बनते थे और मूल दस्तावेज से उसे बदल दिया जाता था और ऐसा लगता था जैसे कि मूल दस्तावेज ही है। तो ये काम अफसर अली, सद्दाम हुसैन ऐसे लोग करते थे और इसी मामले में 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है और अफसर अली भी है ईडी के रिमांड पर और उससे भी पूछताछ हो रही है और कई खुलासे हो रहे हैं। अब जो नया खुलासा हुआ है वो रिम्स के जो पीछे की भूखंड है, जमीन है, उसको लेकर खुलासा हुआ है कि एक बड़ा जमीन जो है वो बेच दिया गया है भू माफियाओं के सहयोग से और बड़ी राशि जो है उस भूखंड के बदले लिया गया है। आपने बीते दिनों देखा होगा ईडी ने बताया था कि लगभग 1.5 करोड़ राशि जो था वो बरामद हुआ था जब 16 अप्रैल को ईडी ने दबिश दी थी अंतु तिर्की समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर। साथ ही लगभग 3.5 करोड़ की जो कैश राशि है वो भी सीज कर दिया गया है जो कि उनके बैंक खातों में था। अब लगातार ईडी की टीम पूछताछ करे क्योंकि 6 दिन और रिमांड अवधि बढ़ गई है इन 4 आरोपियों की और मामले में लगातार पूछताछ जारी है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कई नए खुलासे हो, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है वो भी काफी बड़ा है क्योंकि इससे पहले सेना की जमीन, चेसायर होम और बड़गाय अंचल अंतर्गत जो कि पूर्व सीएम संबंधित मामला है 8.86 एकड़ जमीन का, उसके बाद अब नया जो खुलासा हुआ है वो खुलासा ये है कि रिम्स के आसपास के लगभग कई एकड़ जमीन जो है वो बेच दिए गए हैं और फर्जी कागजात के आधार पर जो है ये जमीन बेची गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ खुलासा होता है और कौन सी जमीन बेची गई हो और किसके इशारे पे और इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। इंतजार करना होगा ईडी इसमें क्या कुछ और जानकारी देती है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।